निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें जरा सा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई। अब जरा सा यहाँ पे बताना कि आधार कितना दिया है। आधार मतलब क्या, बेस, और यहाँ पे आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर कितना दिया है, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आधार के जगह पर कितना होता है, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब जरा सा बताना कि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल का बात करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सेकेंड नंबर क्या था, तो समांतर चतुर्भुज का इसमें भी क्षेत्रफल ही निकालना है। तो यहाँ पे आधार बराबर, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर कितना दिया है यहाँ पे, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रे बताओ, आधार गुने ऊंचाई, बी गुने एच लिख दे। तो आधार हो गया 5 हो गया और ऊंचाई कितना हो गया 3, तो 5 तय कितना होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 का आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, इधर में हम बना रहे हैं तीसरा नंबर, ठीक है, बात नहीं करो। तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे आधार बराबर, पहले क्या दिया, आधार बराबर 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई बराबर दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब जरा सा हम इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बी गुने एच, बी गुने एच। बी का मान कितना है 2.5 और गुने में क्या करना है 3.5 से। तो कितना आया था गुना करके बताओ जरा सा, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इसमें जरा सा बताना है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, आधार मतलब बी बराबर कितना दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर और हाइट बराबर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने, या लिखो रही शॉर्ट में लिखो, बी गुने क्या हो जाएगा एच। तो यहाँ बी का मान कितना है 4.8 सेंटीमीटर और गुने में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ गुना करेंगे कितना होगा, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल कितना होगा 4, 5 चौका 20 और 4 कितना होगा 24.0 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। और पांचवा नंबर में क्या है, यहां पर ही देखो बेस बराबर कितना है 4.4 और हाइट बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस गुने क्या होता है रे, बेस गुने हाइट। तो बेस कितना दिया है 4.4 और गुने में क्या होगा 2, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यहाँ पर मेरा कितना दिया है, बेस बराबर कितना है रे, बेस बराबर 4 सेंटीमीटर और हाइट बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने में क्या होता है बेस गुने हाइट, यही होता है ना। तो 1/2 हो गया। अब बेस के जगह पर कितना हो जाएगा 4 और गुने में हाइट के जगह पर कितना होगा 3। तो यहाँ पर 2 से ही 4 कट रहा है 2 मरतब में, तो 3 दूनी कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है फर्स्ट का आंसर। किसी को इसमें कोई दिक्कत। चलो अब दूसरा और तीसरा चौथा 3 क्वेश्चन बच गया, सो बनाओ। चले दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हम बी नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बी नंबर का। अब जरा सा यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसका बेस कौन हो जाएगा, मारेंगे खींच करके। बेस जिस पे 90 डिग्री बन रहा है, बेस बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर और हाइट बराबर कितना होगा 3.2 सेंटीमीटर
और लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने में क्या होता है, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, यही ना होगा। तो 1/2 आधार के जगह पर कितना हो जाएगा 5 और हाइट के जगह पर 3.2, या 2 से काटो इसको 1.6 मरतब में। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 16 कितना आएगा 80, राइट से एक अंक के बाद दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका सही है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किस पे, मिटा दे इसको। चलो बी नंबर हो गया है। अब सी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, सी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, बेस बराबर कितना होगा 3 और हाइट बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यही होगा ना। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने क्या होता है हाइट। 1/2 हो गया, बेस के जगह पर कितना होगा, गुने में 3 और गुने में 4, 2 से ये कटेगा तो कितना मरतब है 2 मरतब में, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है सबका। अब चलो चौथा नंबर क्वेश्चन यानी कि डी नंबर, डी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो डी का सॉल्यूशन में बेस बराबर कितना दिया है 3 और हाइट बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, यही ना दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बेस गुने क्या होगा हाइट, यही ना होगा। तो 1/2 हो गया, बेस के जगह पर कितना होगा 3 और हाइट के जगह पर कितना होगा 2 सेंटीमीटर 2। अब ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। सबका सही है। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, ए नंबर में सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ए नंबर का सॉल्यूशन करना है। तो यहां पर ही आधार बराबर, आधार दिया है, तो आधार बराबर कितना दे दिया है, आधार बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताए हैं हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जरा सा अब बताइएगा आप लोग। 1/2 गुने आधार, आधार गुने में क्या हो गया ऊंचाई, नहीं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुने क्या होता है ऊंचाई। सही है, अब हुआ सही, वो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था ना, तो आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बराबर कितना दे दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें। तो आधार के जगह पर मान दिया है, आधार के जगह पर कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान दिया है नहीं दिया, तो ऊंचाई को हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं एच के द्वारा। यहाँ पे क्या दिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे तो इसीलिए एच बराबर क्या होगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा 20, क्या होगा 20 सेंटीमीटर। ये जरा सा यहाँ पर सेंटीमीटर से तो एगो से तो एगो कट जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर में, इसको हम काटेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब 246 में हमको डिवाइड देना है कितना से 20 से, कितना से 20, तो एक मरतब में हो गया यहाँ पे 20, 4 6 20 दूनी 40, 6 आ गया, दशमलव देके 0, 20 से आए 60। अब कितना मरतब में कटेगा ये 12 इससे ये कटेगा 12.3 मरतब में। तो मेरा एच का मान क्या हो गया 12.3 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो गया हाइट बराबर, हाइट बराबर कितना निकला 12.3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। किसी को इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना है, तो बन जाएगा इस तरह का। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, बी बराबर क्या, आधार बराबर तो कुछ नहीं है, आधार है नहीं है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बी ही रह जाएगा। ऊंचाई के जगह पर मान कितना दिया है, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर कितना दिया 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी गुने क्या होता है रे बी गुने एच, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे मान कितना दिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर में क्या होगा, बेस के जगह पर कुछ दिया है नहीं, और हाइट के जगह पर क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। अब यहां से हम बेस निकालेंगे तो इसीलिए b बराबर 154.5 अब बटा में क्या हो जाएगा 15 से भाग,
ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे में क्या है सेंटीमीटर है, इससे ये कट जाएगा। अब 15 दहाई के देखो 154.5 है, तो 15 दहाई के कितना हो जाएगा 150, 15 दहाई के कितना होगा 150, और उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, 5 बचेगा, तो 10.15 तिहाई 45 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। सी नंबर देखना है। अब यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आधार हमको दिया नहीं है, आधार दिया, आधार ना निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है बी, और ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पे ऊंचाई का मान दिया है ना, कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेस गुने हाइट। यहां पर इसका टोटल कितना निकाल के आया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी के जगह पर मान नहीं दिया, एच के जगह पर कितना दिया 8.4, तो यहां से हम निकालेंगे बराबर होगा यहाँ पे, और यहां से जब हम बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए बेस यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा 48.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा 8.4, यही ना होगा सेंटीमीटर। काटोगे तो कितना मरतबे में कट रहा है, कितना मरतबे में कट रहा है बताओ, 8 छक 5.8, यही आंसर है, सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, यही आंसर है इसका। सही है।